अमेरिका में साल साल से रिहाइश पजीर ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए ट्रंप ने खतरे की घंटी बजा दी। उन्हें भी ट्रंप हुकूमत जब चाहे मुल्क बदर कर सकती है। इसी तरह आइंदा चंद महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली मुतवक्के है। अमरीकी हुकूमत ने गैर कानूनी तारिकीन वतन की मुल्क बदरी के लिए अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी है और अब पहली बार फौजी तैयारियों के जरिए भी गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजा जा रहा है। ये इकदाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका वो 2020 की इंतखाबी मुहिम से वादा करते आए हैं। फौजी तैयारी के जरिए मुल्क बदरी को सख्तगीर मौक़िफ़ की अलामत भी समझा जा रहा है, जो दुनिया भर को एक वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश है कि अमेरिका में गैर कानूनी दाखिले के संगीन नताइज होंगे। ये सारा मामला है क्या, इस पर आगे चलकर तफसील से बात करते हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालते ही गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ सख्त तरीन इकदामात उठाना शुरू कर दिए थे और अब तक गैर कानूनी तौर पर रहने वाले हजारों अफराद को बेदखल भी किया जा चुका है। कुछ दिन पहले तक सूरत हाल ये थी कि अमेरिका में रिहाइश पजीर ग्रीन कार्ड होल्डर्स को इत्मीनान था कि इनके पास चूंकि अमेरिका में रिहाइश का सबसे मुस्तनद इजाजतनामा मौजूद है, इसलिए इनके लिए परेशानी की कोई बात नहीं। लेकिन अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के हालिया बयान ने पूरे अमेरिका में मौजूद ग्रीन कार्ड होल्डर्स की भी नींदें उड़ा कर रख दी हैं। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में वेंस का कहना था कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमेरिकी शहरियों जैसे हकूक के मालिक नहीं। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करने का फैसला करे तो उसे रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। उन्होंने गैर कानूनी तारिकीन वतन की तादाद में 95% कमी का दावा करते हुए कहा कि स्टूडेंट वीजे के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की तजावीज दे दी है। दोस्तों, अमेरिकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया एक नई सफरी पाबंदियों की फहरिस्त पर गौर कर रही है, जिसमें 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज है। ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, हैती, म्यांमार, रूस और तुर्कमानिस्तान शामिल है। इस ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाती वीजे महदूद किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी गैर मुल्की आबादी वाले मुल्क अमेरिका में इमिग्रेशन क्या किरदार अदा करती है, और अगर वहाँ तारिकीन वतन न होते तो क्या होता। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि तारिकीन वतन को अमेरिका से मुकम्मल तौर पर बेदखल कर दिया जाता है तो अमेरिका की आबादी में नुमाया कमी वाक़ई होगी और ये वाज़ेह तौर पर सुकर जाएगी। सन 2023 में अमेरिका में तारिकीन वतन यानी वो अफराद जिनकी पैदाइश का मुल्क अमेरिका नहीं है की आबादी लगभग 4 करोड़ 80 लाख की रिकॉर्ड सतह से भी ज्यादा थी, जो अमेरिका की मजमूई आबादी का 14.3% है। इनमें से 1 करोड़ 60 लाख तारिकीन वतन का ताल्लुक मेक्सिको से है। इसके बाद इंडिया का नंबर आता है, जिसकी अमेरिका में तारिकीन वतन अफराद की तादाद 28 लाख, जबकि चीन 25 लाख के साथ तीसरे नंबर पर है। अगरचे अमेरिका में इस वक्त तारिकीन वतन अफराद की तादाद रिकॉर्ड सतह पर है, लेकिन शरह पैदाइश में कमी की वजह से अमेरिका में मजमूई तौर पर आबादी में इजाफा सुस्त रवि का शिकार है। सन 2010 और सन 2020 के दरमियान अमेरिका में शरह पैदाइश सन 1930 की दहाई के बाद से सबसे कम रही है। इसका मतलब ये है कि बहुत से दूसरे ममालिक की तरह अमेरिका को भी उम्र रसीदा अफराद की तादाद में इजाफे जैसे चैलेंजेस का सामना है, जिसकी वजह से सेहत और देखभाल के बढ़ते हुए अखराजात और काम करने के काबिल अफराद यानी कम उम्र लोगों की कमी शामिल है। कांग्रेस की पेशन गोइयों के मुताबिक सन 2040 में अमेरिका में शरह अमवात शरह पैदाइश से ज्यादा होगी और ऐसी सूरत हाल में आबादी में इजाफे का वाहिद जरिया इमिग्रेशन ही होगा। नतीजतन कुछ माहिरीन इक्तसादियात और इमिग्रेशन के हामी ग्रुपों का कहना है कि मईशत की जरूरियात को पूरा करने के लिए इमिग्रेशन को बढ़ाने की इजाजत दी जानी चाहिए। खासतौर पर अमेरिका के देही इलाकों में माहिरीन कहते हैं कि अगर आप तारिकीन वतन को मुकम्मल तौर पर अमेरिका से निकाल देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम फीकस GDP में 5 से 10% कमी की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि फीकस दौलत में कमी आएगी और कम लोगों की वजह से मजमूई GDP भी बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों, तहकीक से पता चलता है कि इमिग्रेशन की वजह से माशरे में जिद्दत में इजाफा होता है, जो पैदावारी सलाहियत के फरोग का बाइस बनता है। लिहाजा ये किसी एक शोबे तक महदूद नहीं, बल्कि ये अमरीकी मईशत की मजमूई सलाहियत में इजाफा करता है। तारिकीन वतन का काम करने की उम्र में होना भी अहम होता है। एक सरकारी इदारे ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अगरचे तारिकीन वतन अमरीकी आबादी का तकरीबन 14% है, लेकिन वो अफरादी कुव्वत का तकरीबन 19% बनते हैं। कांग्रेस की पेशन गोइयों के मुताबिक सन 2022 और सन 2034 के दरमियान अमेरिका पहुंचने वाली 16 साल और इससे ज्यादा उम्र के तकरीबन 91% तारिकीन वतन की उम्र 55 साल से कम होने की तवक्को है।
दोस्तों, अमेरिका में चंद माशी शोबों जैसा कि ज़राअत का इन्हिसार खास तौर पर तारकीन वतन मजदूरों पर है। अमरीकी महकमा अफरादी कुव्वत के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में ज़रूरी मजदूरों में से 70% तारकीन वतन है। ये और बात है कि उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके पास जरूरी दस्तावेजात भी नहीं। इमिग्रेशन की हिमायत करने वाले ग्रुप अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल के रिसर्च डायरेक्टर नॉन वू का कहना है कि तारकीन वतन को मुल्क बदर करने की वजह से बहुत से फार्म मालिकान को फसलें उगाने, फलों और सब्जियों की काश्त और कटाई और उन्हें मार्केट तक पहुंचाने के अमल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इमिग्रेशन या तारकीन वतन पर तनकीद करने वालों की जानिब से आमतौर पर पेश की जाने वाली एक दलील ये होती है कि कम तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हो जाने वाले गैर मुल्की मजदूरों की आमद से मकामी आबादी और लोगों के लिए एक तो रोजगार के मौके कम पड़ जाते हैं और दूसरा उनकी माहाना उजरत में भी कमी होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की जानिब से सन 2014 में इमिग्रेशन के माशी असरात पर किए गए 27 मुतालियात के जायजे से यह नतीजा अख्ज़ किया गया कि मकामी तौर पर पैदा होने वाले रोजगार के मौके और उजरतों पर इमिग्रेशन का औसत असर बुनियादी तौर पर सिफर था। ईस्टर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी के हालिया मुताले से पता चला है कि तारकीन वतन की तादाद में इजाफे का उजरत में इजाफे पर मस्बत लेकिन अदादो शुमार के लिहाज से गैर मामूली असर पड़ सकता है। AIC के तज्जिये के मुताबिक सन 2022 में तारकीन वतन घरानों ने तकरीबन 580 अरब डॉलर की अदायगी की, जो अमेरिका में जमा होने वाले मजमूई टैक्स का छठा हिस्सा है। तंजीम से ताल्लुक रखने वाली मिस वो कहती हैं कि ये सिर्फ कानूनी तौर पर आने वाले तारकीन वतन ही नहीं है जो टैक्स अदा करते हैं। प्योर रिसर्च सेंटर थिंक टैंक के तज्जिये के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन अमेरिका में बसने वाले कुल तारकीन वतन आबादी का तकरीबन 23% है। इंस्टीट्यूट ऑन टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी की एक तहकीक के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन ने सन 2022 में वफाकी, रियासती और मकामी टैक्सों की मद में तकरीबन 100 अरब डॉलर अदा किए। ताहम थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट में इमिग्रेशन लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च के डायरेक्टर डेनियल कोस्टा का कहना है कि अगरचे इमिग्रेशन के माशी असरात कौमी सतह पर मस्बत हो सकते हैं, लेकिन कुछ रियासतों में खास तौर पर मुख्तसर मुद्दत में ये मनफी भी हो सकते हैं। एक हालिया मुताले में उन्होंने और उनकी टीम ने कम उजरत हासिल करने वाले तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद की मिसाल दी, लेकिन फवायद के अहल होने की वजह से मुख्तसर मुद्दत में माली तवाजुन को मुख्तसर मुद्दत में मनफी असरात की तरफ झुका दिया गया। इसी वजह से वो और उनकी टीम वफाकी से रियासती सतह पर फंड्स की ज्यादा से ज्यादा तकसीम की दलील देते हैं, जिससे इमिग्रेशन की आला सतह वाले इलाकों को इससे पैदा होने वाले किसी भी चैलेंज का जवाब देने के लिए ज्यादा रकम मिलेगी। दोस्तों, आमदनी के लिहाज से 500 सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनियों की सालाना फहरिस्त फॉर्च्यून 500 का तकरीबन 45% तारकीन वतन या उनके बच्चों की तरफ से कायम किया गया था और तारकीन वतन ने 55% अमेरिकी स्टार्टअप्स कायम किए हैं जिनकी मालियत 1 अरब डॉलर या इससे ज्यादा है। तारकीन वतन ने आलमी तकनीकी तरक्की में भी अहम किरदार अदा किया है और इनमें से बहुत से इब्तदाई तौर पर बैनुल अक़वामी तालिब इल्मों के तौर पर अमेरिका आए थे। अमेरिकी मईशत में तारकीन वतन के किरदार के बावजूद जुलाई 2024 के गैलप सर्वे में ये सामने आया है कि 55% अमेरिकी इमिग्रेशन में कमी देखना चाहते हैं और इस हवाले से अमेरिकी माशरे में एक वसी तर सियासी इत्तफाक राय है कि नकल मकानी पर कंट्रोल को सख्त किया जाना चाहिए, खास तौर पर मैक्सिको से। प्रोफेसर पेरी के मुताबिक कुछ सियासतदान और मीडिया इदारे इमिग्रेशन को सरहद पर अफरा तफरी के मुतरादिफ करार देते हैं और इमिग्रेशन के वसीतर असरात के बजाय गैर कानूनी दाखिले की कहानियों पर तवज्जो मरकूज करते हैं। मईशत में तारकीन वतन के किरदार और आबादियाती तनज़्ज़ुली पर बात करने के बजाय वो कहते हैं कि लोग अक्सर इमिग्रेशन के बारे में जनूबी सरहद से तारकीन वतन की आमद को सैलाब के तौर पर देखते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि ये हद से ज्यादा और नुकसानदेह है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।